नाज़रीन, ड्रामे सिर्फ तुम के 13वें एपिसोड में पार्टी चल रही होती है। सारे घर के लोग खुशी के मारे मारे फूलों की तरह खिल रहे होते हैं और अमरीन सबको मीठा खिला रही होती है चमचों से। वहीं पे अचानक जब ये मुंह फेरती है तो सामने हमजा खड़ा हुआ होता है। अमरीन घबरा जाती है और उसको दादी माँ बोलती है, इधर आइए, यहाँ खड़ी हुई है हन्नान के पास। वहाँ बंदर की शिकल वाले हमजा अपनी माँ से कहते हैं, मुझे मजबूरी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो सबने सवाल किया, वो क्या मजबूरी थी? क्या? अबीर से शादी नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए चला गया। ये अल्फाज सुनते ही अनान अमरीन का हाथ पकड़ के थाम लेता है, लेकिन हमजा बंदर फिर भी बाज नहीं आता और बोलता ही रहता है। हमजा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने अमल से शादी करने का फैसला कर लिया है। अरे जब सबने अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से लिया है तो मैंने ले लिया, इसमें इतना बखेड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस बात पर हमजा के बाप बहुत ही गुस्सा होते हैं और साथ में चचा भी उसको बोलते हैं कि यहाँ से तुम जा सकते हैं। हमजा बंदर आता है अमरीन के पास। वैसे मेरी मानिए, आपको ना पुप्पो के साथ वापस चले जाना चाहिए था। हाँ, अमल बोर होने लगती है। हमजा बंदर उसको कहता है, बस कुछ देर रुक जाएं फिर चलते हैं। उसके बाद हमजा बंदर आता है सीधा अनान के पास और उसको बोलता है कि आपको संजीला की तो याद आती होगी। अनान मायूस होके उसी जगह से चला आता है। उधर अमरीन बागीचे में बैठ के ये सोच रही होती है कि उस रात जो मैंने इसको चाटा मारा हमजा को बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि आज वो माफ़ी मांगने के बजाय फिर से दोबारा ऐसी बातें कर रहा है। ये ख्यालों में बैठी हुई थी तो वहाँ पे अनान पहुँच गया। मुझे लगा था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। I can't understand. हमजा का उस लड़की के साथ आना बुरा लगा। हमजा की ये बात अमरीन को बहुत ही नागवार गुजरी। उसने कहा वो किसी भी लड़की से है लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे ये उम्मीद नहीं थी। वहाँ गुस्सा होके अमरीन अपने कमरे में चली जाती है। मैं नहीं रुक सकती यहाँ। दूसरी जानब हमजा की माँ पार्टी में जाके अमल से मिलती है तो अमल उसकी ठीक ठाक बेइज्जती करते हुए कहती है कि मैं तो इस माहौल में नहीं रुक सकती। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, सब भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए कि मैं अमल से शादी कर रहा हूँ। आया बेबी, आया। हमजा भी कुत्ते की तरह उसके पीछे भागा चला जाता है और उसकी माँ देखती रह जाती है। उधर दादी माँ सीधा सीधा बोल देती है हमजा के बाप को, हमजा की इस लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। उधर अमल के बाप सिगरेट नोशी करते हुए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ अमल और हमजा पहुँचते हैं तो इसका पहला ही ये सवाल होता है कि कहाँ गई थी। अमल कहती है कि हमजा के घर वालों से मिलने। वहाँ पे वो कहते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या था, तो हमजा बोलता है कि बहुत ही अच्छा था। तो बोला, उनको हमारे घर में क्यों नहीं लाए रिश्ते के लिए? अगर कुछ दिनों में आपने रिश्ते के लिए वो नहीं भेजे तो मैं अमल की शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दूंगा। और वहाँ पे हमजा अमल को बोलता है कि अपने बाप को कुछ दिन के लिए ठहराओ। अमल के दिमाग में उसके ख्यालात में चल रहा होता है कि उसके घर वालों ने उसके साथ कैसा सलूक किया और इसका घर वालों के साथ बेहर कैसा था। अगर ये घर वालों के साथ ऐसा कर सकता है तो इनकी ज़िंदगी के साथ कैसा कर सकता। वहाँ अमरीन को मनाने के लिए अनान उसके कमरे में आए और सॉरी बोला और कहा, मेरा मतलब ये नहीं था कि आपने लड़की की वजह से रिएक्शन दिया। अगले ही रोज़ दादू माँ घर में कुरान पाक का विर्द कर रही थी और वो बंदर हमजा चिल्लाता हुआ दादू माँ के पास आ रहा था। तो उसको क्या कहा और दादू माँ ने क्या जवाब दिया? फ्री हो जाए तो बताइएगा, बात करनी है मुझे आपसे। कोई तमीज तहजीब है आपके अंदर? आप देख नहीं रहे कि हम कुरान पढ़ रहे हैं? उसके बाद दादी माँ ने कहा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे शादी करनी है। जिस पर दादी माँ ने कहा, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। हमजा बंदर बोले कि इजाज़त कौन मांग रहा है, मैं तो आपको बताने आया हूँ। इतने में हमजा के बाप आके उसके हाथ से पकड़ के कहते हैं, गेट लॉस्ट, आप हमारे घर से निकल जाइए, आपको बड़ों की तहजीब नहीं है। दोस्तों, ये था 13 किस्त का रिव्यू। आने वाले एपिसोड में हम आपको अभी बताएंगे।